राजधानी रायपुर में पिछले 8 साल से राजनीति का अखाड़ा बनकर अधूरा पड़ा स्काई वॉक प्रोजेक्ट अब पूरा होगा। पीएचई ने इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही रायपुर के पीएसएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को अधूरे कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए 10 महीने का लक्ष्य तय किया गया है। रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ स्काई वॉक का निर्माण कांग्रेस सरकार के आने के बाद से बंद हो गया था। अब करीब 1.5 किलोमीटर लंबे स्काई वॉक का अधूरा निर्माण पूरा हो सकेगा और इसमें 12 स्थानों पर उतरने और चढ़ने के लिए एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त सीढ़ियों की भी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। 2017 में इस एलिवेटेड पैदल मार्ग की अनुमानित जो लागत थी वो 40.08 करोड़ रुपए रखी गई थी, जो दिसंबर 2017 में बढ़कर 81.69 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। अब 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद काम बंद पड़ गया था। विष्णुदेव सरकार आने के बाद स्काई वॉक के अधूरे कार्य को लेकर सुझाव समिति का गठन हुआ, जिसमें निर्माण पूरा करने की सिफारिश की गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी रायपुर से हमारी सहयोगी प्राची पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। प्राची, पिछले 8 सालों से राजधानी रायपुर का स्काई वॉक राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था। अब इसे को लेकर, इसका निर्माण कार्य को लेकर राशि मंजूरी दे दी गई है, मंजूर कर ली गई है। अब किस तरह से इसका काम पूरा होगा और लोगों को फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, लगभग 7-8 साल से रायपुर में जो स्काई वॉक का जो काम है वो बंद पड़ा था और पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय से शुरू किया गया था और उसके बाद लगातार इस पे कई बार दोबारा इस कार्य को शुरू करने के लिए कई बार बातें सामने आई, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो काम है वो शुरू नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर से दोबारा इसके निर्माण को लेकर स्वीकृति दी गई है और 2 कंपनियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी रायपुर के स्काई वॉक के ठीक सामने ही खड़े हैं और यहाँ पर मेरे साथ राजधानी रायपुर के कुछ लोकल लोग भी मौजूद हैं। से भी चर्चा करेंगे कि दोबारा जो ये निर्माण कार्य शुरू हो रहा है इसे किस तरीके से देखते हैं। दोबारा से स्काई वॉक का काम शुरू होने वाला है, क्या लगता है आपको कितना फायदेमंद होगा लोगों के लिए? फायदेमंद क्या होगा मैडम, इसमें फायदेमंद उतना ऊपर पैदल बनाने के लिए कर रहे हैं तो उतना ऊपर कौन चढ़ेगा? कब से देख रहे हैं आप? ये 8 साल हो गया। अब 8 साल में पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको कौन जानते हैं। लेकिन दोबारा शुरू किया जा रहा है, सीढ़ियां लगाई जाएंगी, दोबारा शुरू कर रहे हैं तो उसको पहले देखना चाहिए। पहले से तो बहुत दायज शुरू किए, बने नहीं। अब पैदल के लिए बना रहे हैं, अगर गाड़ी मोटर के लिए बनाते तो अच्छा रहता। अब पैदल के लिए उतना ऊपर कौन चढ़ेगा? कोई फायदा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसको बनाने से पहले इसको देखें कि इतना जंग लगा हुआ है। अगर उसमें कार्य करेंगे तो एक तरफ से कार्य करते जाएंगे, एक तरफ से गिरते जाएगा तो उसको बनाने से क्या फ़ायदा है? और प्लस फायदा की बात है तो स्काई वॉक बन रहा है, उसके अंदर क्या होगा? दारूबाजी होगा, लड़कीबाजी करेंगे, सुलेशनबाजी करेंगे, चाकूबाजी करेंगे, यही सब होगा। क्या लगता है आपको इसमें अंदर कुछ सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए? इस प्रकार की तो सुरक्षा के प्रशासन सुरक्षा देगी तो उस सुरक्षा से अच्छा पैदल ही रोड में लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए कोई व्यवस्था दे दे। इतनी लागत लगा के बना रहे हैं तो इस लागत से अच्छा किसी गरीब को रोटी रोजी कमाने के लिए दे दे। 7-8 साल से यहाँ पर बना हुआ है, ये तो आप कह रहे हैं इसकी स्थिति फिलहाल जर्जर हो गई। ये रमन सिंह के कार्यकाल में बना था, 5 साल कांग्रेस थी, वो कोई कार्य नहीं करनी, इसके बारे में कोई चर्चा करी है। अब फिर से बीजेपी आई है, अब लोगों को पता चल रहा है, सुनाई दे रहा है, पेपर में आ रहा है कि ये फिर से कार्य चालू होने वाला है। तो फायदेमंद नहीं लग रहा आपको पैदल जाने वाले लोगों के लिए? सड़क से और जाम से बच पाएंगे? ये मान लीजिए यंग लोग चढ़ जाएंगे, कोई बुजुर्ग या नॉर्मल लोग क्या उस पर चढ़ सकते हैं? सीढ़ियां और एस्केलेटर भी लगाई जाएगी, ये बातें भी कही जा रही है। एक्सीलेटर लगाया जाएगी। एक्सीलेटर मान लीजिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल के पास है, और हॉस्पिटल में कहाँ से आ रहे हैं लोग, जंगल से आ रहे हैं, आदिवासी आ रहे हैं जिनको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कैसे चढ़ेगा एक्सीलेटर पे? जी बिल्कुल, मुद्दे की बात तो ये कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर फिर से स्काई वॉक शुरू हो रहा है। हम बाहरी आदमी, हम कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर भी कितने समय से देख रहे हैं आप इसको? अभी हम 9 तारीख किए हैं तो हम कहाँ देखेंगे? अच्छा, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं। जी बिल्कुल, तो ये राजधानी रायपुर के कुछ लोकल लोग थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनका यह भी कहना है कि लगभग 7-8 साल से जो ये निर्माण कार्य है वो बंद पड़ा है और फिलहाल जो इसकी स्थिति है वो लगभग जर्जर हो गई है। ऐसे में से दोबारा शुरू किया जाना कहीं ना कहीं रिस्की भी है। और एक बात यह भी सामने आ रही है कि जब लोग इसमें पैदल चलेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग इसमें जो है वहां पर रहेंगे और इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी है, उसको भी साफ
तौर पर देखा जाना चाहिए, ताकि इसमें जो लोग हैं उसे किसी प्रकार की अनहोनी की स्थिति उन्हें ना देखनी पड़े। और कहीं ना कहीं जो एस्केलेटर की बात भी जो सामने आ रही है, उसमें इन लोगों का ये कहना है कि जो गांव से लोग आते हैं या वनांचल क्षेत्रों से जो लोग आते हैं वो एस्केलेटर का प्रयोग नहीं जानते हैं। सीढ़ियां से अगर वो चल भी ले, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो सीढ़ियों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये स्काई वॉक है, तो उसमें ऐसी स्थिति में वो लोग जो है वो परेशान हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल रायपुर राजधानी में लोगों को इस स्काई वॉक के दोबारा निर्माण को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस चीज को लेकर खुश भी हैं, क्योंकि बहुत सालों से उन्हें इस चीज का इंतजार था और आखिरकार लगभग 7-8 साल बाद ये फिर से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लोगों द्वारा यहाँ राजधानी रायपुर में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये कार्य शुरू होता है। लगभग 10 महीने का यहाँ पर डेडलाइन दी गई है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से शुरू होता है और कब तक ये बनकर तैयार होता है। जी, निश्चित रूप से प्राची, शुरू से ही इसे लेकर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की यहाँ पर देखने को मिली। अब इसका इंतजार करना होगा इसके पूरा होने का। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।